नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी, किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3 राज्यों में किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, जबकि 5 राज्यों में किसानों का ब्याज माफ़ किया जाएगा। आखिरकार सरकारों ने बड़ा फैसला लिया है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर किसान भाइयों का कर्जा माफ़ होगा, कहां कहां पर ब्याज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही सरकार एक नियम बनाने पर काम कर रही है कि 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज है उसको ब्याज फ्री कर दिया जाए। तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला जो है वो आने वाली है। कहां कहां पर कर्ज से राहत मिलेगी और कुछ राज्यों में किसान भाइयों का जो ब्याज है वो माफ़ करने का ऐलान किया गया है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री ने आज राज्यों के किसानों का 2,25,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करने का ऐलान किया है। राज्य बजट 2026-27 में किसान भाइयों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार की तरफ से कुल 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ़ किया जाएगा। यानी इस कर्ज माफ़ी के लिए सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो जारी किया है। पहले चरण की शुरुआत सरकार की तरफ से 15 मार्च से की जाएगी। कुल 3 चरणों में किसान भाइयों का कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। कुल 2,25,000 रुपये तक का केसीसी कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 2 लाख रुपए तक को ऋण माफ़ करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से ऋण माफ़ी योजना के तहत तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका पूरा विवरण बाद में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऋण माफ़ी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इससे पहले सरकार की तरफ से 3 चरणों में कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऋण माफ़ी करने का एक बड़ा, कठिन और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से किसानों को सहायता दी जाएगी। राइतू भरोसा योजना के तौर पर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया राइतू भरोसा योजना। बैंकरों के साथ बड़ी बैठक की गई, यानी दोस्तों बड़े जो बैंक हैं उन सभी बैंकों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है, क्योंकि सरकार बैंकों में डायरेक्ट पैसा जारी करेगी जहां से किसान भाइयों का जो कर्जा है वो माफ़ होगा। सरकार की तरफ से बैंकों से ये पैसा जो है वो किसानों के खाते में दिया जाएगा। यहाँ पर साफ माफ़ किया जाएगा। कर्ज माफ़ी में कुछ शर्तें रखी गई। किसान कौन से किसानों का कर्ज माफ़ होगा? किसान भाइयों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तभी आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह है उनका कर्ज माफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को छूट दी गई है, यानी ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अन्य कोई भी 4 पहिया वाहन आपके पास है तो आपका कर्जा माफ़ नहीं होगा। जिन किसानों की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है उन किसानों का भी कर्जा माफ़ नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिन किसानों के पास सरकार की तय की गई सीमा के भीतर ज़मीन है, उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। अगर किसान भाई के पास 4 पहिया वाहन या घर में कोई सरकारी नौकरी या 2 लाख रुपए से सालाना की इनकम है तो कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। किसानों के लिए कर्ज माफ़ करने पर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। संशय के बादल छंट चुके हैं। बजट में सरकार ने अब कर्ज माफ़ी से जुड़ी अपनी पूरी योजना का बड़ा खुलासा कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन किसानों का 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है उनका क्या होगा? तो जिनका 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है उनका भी 2 लाख तक ही माफ़ किया जाएगा, लेकिन वो तभी माफ़ होगा जब बाकी का कर्ज किसान बैंक में भरेंगे। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है तो आपका भी केवल 2 लाख रुपए तक का ही माफ़ होगा। बाकी का जो 2 लाख रुपए बचेगा वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, तभी आपको 2 लाख रुपए की माफ़ी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। मान लीजिए किसी किसान भाई के ऊपर 3 लाख का कर्जा है तो उनका भी 2 लाख तक ही सरकार माफ़ करेगी। बाकी जो 1 लाख रुपए बचेगा वह किसान भाइयों को बैंक में भरना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत पहले चरण में तकरीबन 77 लाख किसानों को फ़ायदा दिया जाएगा। हालांकि यह कर्ज माफ़ी सभी राज्यों में नहीं होगी। किसान भाइयों, कुछ राज्यों के अंदर यह ऐलान किया गया, कुछ राज्यों में बजट में जो है वो किसानों का ब्याज माफ़ करने का फैसला किया गया, जबकि कुछ राज्यों में किसान भाइयों को कर्ज का जो फ़ायदा है उसमें राहत मिलेगी। यहाँ पर राजस्थान राज्य के अंदर किसानों का ब्याज माफ़ किया जा रहा है, हरियाणा में ब्याज माफ़ किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कर्ज माफ़ किया जाएगा, तेलंगाना में भी कर्जा माफ़ जो है वो किया जा रहा है।
सरकार के शुरुआती आंकलन के मुताबिक कम से कम 47 लाख किसानों ने खेती के लिए ये लोन लिया हुआ है, जिनमें अधिकतर 1 लाख रुपए से कम है। सरकार ने इस वायदे को पूरा करने के लिए तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो सरकार को माफ़ करना होगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। होने से सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि किसानों का जो कर्जा है वह वो माफ़ किया जाएगा। सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करेगी और यह 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि परिवार का सिर्फ एक ही कर्जा माफ़ किया जाएगा, यानी एक किसान परिवार में अगर 2 किसानों ने कर्ज ले रखा है या 3 ने ले रखा है तो उनमें से केवल एक किसान का ही जो कर्जा है वो यहाँ पर माफ़ जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि परिवार का सिर्फ एक ही कर्जा माफ़ किया जाएगा और अगर किसी परिवार में 2 लोगों ने कर्ज ले रखा है तो एक को पूरा कर्ज जो है वो चुकाना ही होगा। जिन किसान परिवारों ने 2 लाख से अधिक का लोन ले रखा है उन्हें कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा लेने के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर की राशि बैंक में भरनी होगी। यानी किसान भाइयों, मान लीजिए आपने 3 लाख का लोन ले रखा है तो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का जो पैसा बचेगा वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, तभी आपका 2 लाख रुपए का जो लोन है वो माफ़ होगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल पर लाभार्थी किसानों के लोन खाते, एलिजिबिलिटी और डाटा वैलिडेशन इत्यादि की डिटेल रहेगी। इस पोर्टल के अलावा कृषि विभाग किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सेल भी बनाएगा। मंडल स्तर पर शिकायतों की सुनवाई होगी। हर बैंक कृषि विभाग और NIC के साथ मिलकर काम करने के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करेगा। तो किसान भाइयों को जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर माफ़ किया जाएगा और ये जो कर्ज माफ़ी है वो तेलंगाना राज्य के अंदर की जा रही है, सरकार की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र के अंदर भी किसान भाइयों का कर्जा जो है वो 30 जून तक माफ़ किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है, 30 जून तक जो है वो कर्ज माफ़ किया जाएगा। राजस्थान में किसानों को कर्ज माफ़ी तो नहीं मिली है, लेकिन ब्याज माफ़ी का जो फ़ायदा है वह किसानों को दिया जाएगा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश कर दिया। यह बजट 21 करोड़ से ऊपर का है, जो पिछले बजट से 21,000 करोड़ से ऊपर का है, जो पिछले बजट से 41% ज़्यादा है। वहीं करीब 3 घंटे तक चले बजट भाषण में किसान महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए। इसमें किसानों को ब्याज में राहत देने का फैसला लिया गया। जो किसान लंबे समय से अपने बैंकों का ब्याज नहीं भर पा रहे थे उन किसानों की ब्याज माफ़ी की जाएगी। वहीं हरियाणा राज्य के अंदर भी किसानों का ब्याज माफ़ करने पर बड़ा फैसला लिया है। तो देश के कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी, जबकि कुछ राज्यों में किसानों को ब्याज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आप कौन से राज्य से किसान भाइयों कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य की जानकारी आपको हम दे सकें। कई राज्यों में किसान भाइयों को जो राहत है वो देने का ऐलान किया गया है, ताकि हमारे किसान साथियों को फ़ायदा जो है वो मिल सके। इसके साथ ही महाराष्ट्र के अंदर कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था भाजपा की सरकार बनने से पहले। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उस वादे को पूरा करेंगे और 30 जून तक जो है वो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए अलग अलग चरण चलाए जाएंगे। 30 जून तक महाराष्ट्र में किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।